वो कहाँ से है? हाँ? पकड़ में नहीं आई होगी किसी। मैंने आपके हिसाब से कहाँ से शुरुआत थी उसकी? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं वो तो खैर जो चारों ओर देख रहे थे हम, ऐसा हो रहा है खैर। हाँ। और विशेष रूप से जब मैं पंचेसर वाले क्षेत्र में गया ना, हम्म, वहाँ भी मुझे ये बात बहुत हम्म, ज़्यादा लगी कि यार देखो, सड़कें वहाँ हाँ, नदी के किनारे तो जा रही है, हाँ, लेकिन ऊपर को पकड़ लिया है पगडंडिया है। ना। हाँ, तो एक तो विडम्बना ये दिखाई दी कि जहाँ सड़क की ज़रूरत है और वो जा क्यों रही है सड़क, अच्छा क्यों नहीं? उसके पीछे कहीं ना कहीं संसाधनों का दोहन है। और जहाँ गांव में जा रही है तो वहाँ के लिए हमें ये लगा कि ये रास्ता सीधा जाता है कि नीचे? कहाँ को जाना बुखार को। हाँ हाँ। ये सीधे जाओ, सीधे ये सीधे निकल जाएगा। हाँ ये सीधे जाओ, ये जल्दी का चप्पल वो गल्ला था, गल्ला बड़े सीधे जो फिर क्या क्या 2000 जाने दे पहले चल रही होती है ना। हाँ। विकास के मॉडल को लेकर अक्सर ये बात तो दिमाग में ठीक है यार, ये भाई देखो मॉडल जो है वो आम आदमी या ग्रामीणों के जरूरत को देखकर नहीं बनाकर वो अपनी जरूरतों पर बनाया जा रहा है ना। अब नदी में सड़क गई है तो उसकी सीधे सीधे जरूरत किसको है, जो वहाँ का दहन कर रहा है संसाधनों का। संसाधन। जबकि ऊपर वहाँ सड़क जहाँ की जरूरत है वहाँ सड़क नहीं जा रही है, वहाँ पकड़ी नहीं जा रही है। तो तब ये चीज पैदा हुई इस तरह से होगी। कोई अकस्मात नहीं था मामला, होता भी नहीं है पैदा तो अकस्मात वाला, वो चीज़ें चलती है ना। मतलब कविता तत्काल नहीं होती है। तत्काल नहीं तो कोई बिंब तत्काल वो इस रूप में फूटना तत्काल हो सकता है ना। हाँ। लेकिन उसके पीछे का जो विचार है वो एक लंबे चिंतन का असर होता है ना। अब ये अलग बात है कि उसको आप कहने के लिए आपको अचानक कभी एक बिंब मिल जाता है। हाँ। वो इस तरह का कुछ गाय कि ये सड़क है, अब पहुंची हो तुम गाँव, ये एक तरह से उससे संवाद करता हुआ ये बिंब निकल रहा है। वहाँ देखा जबकि यार ये गाँव में सड़क पहुंची है लेकिन लोग नहीं है। उसके पीछे असली मंतव्य तो वो था कि विकास का जो मॉडल है हमारा वो किस तरह का है। वैसे देखा जाए तो उस तरह की कविताएं बहुत लिखी गई होंगी उस ना आगे उसके पहले भी शायद मेरे ख्याल से सड़क को लेकर के। तो उस कविता में ऐसा खास क्या रहा कि लोगों की जुबानों पर चढ़ गई? हाँ नहीं, उसके पीछे मुझे लग रहा है वो जो तादात्म्यकरण की बात कर रहा था ना आगे कि भाई कुछ चीज़ें हमसे ऐसा लगता है कि हमारे मन की बात कहती है ना। और ये सड़क वाला मामला लगभग क्योंकि आदमी की जड़ें तो गांव से ही जुड़ी है ना। और गांव से जब आदमी पलायन करता है तो कहीं ना कहीं एक कारण तो ये है कि कोई गांव में सुविधाएं नहीं है। यदि वहाँ सुविधाएं होती, सड़क होती, पानी होता, बिजली होता तो शायद गांव को लोग नहीं छोड़ते। छोड़ने के तो वो अपनी पीड़ा याद आ जाती होगी ना लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। उनको अपना वो घर गांव याद आ जाता तो इसलिए वो पसंद आ गई। इसीलिए उसकी शुरुआती 2 लाइनें ज़्यादा पसंद आई लोगों को, जबकि असली लिखने के पीछे तो मेरा वो बात की लाइनों को कहने के लिए ऊपर की 2 लाइनें लाया ना मैं मेरा उद्देश्य केवल इतना कहना नहीं था कि सड़क पहुंच गई और गांव खाली हो गए, एक दृश्य दिखाना मात्र नहीं था। मेरा तो उस मॉडल पर एक प्रश्न खड़ा करने का मामला था कि देखो हमारा जो विकास का मॉडल है वो कैसा बन गया है। बिल्कुल। और ये आज का नहीं, ये आज़ादी से अब तक का यही और तरीका है। पूरा आप देख लीजिए ना, वो जो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार वाले जो इलाके हैं जहाँ गांव में और कोई विकास नहीं है लेकिन वहाँ संसाधन है तो सड़कें पहुँचा दी हैं उन्होंने। और इस पर जोर भी है उनका कि वो सड़क पहुँचा देना चाहते हैं ताकि वहाँ से खनन कर सकें, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकें। तो ये एक शुरुआत से ही हमारा मॉडल रहा है। वो दिमाग में चलता था कि यार ये तो आधुनिक विकास के लिए सड़क तो एक वो रहा ही है ना पहले से ही। तो है उसकी, कोई दो राय नहीं। पर सवाल है कि क्या आप वास्तव में उनकी जरूरतों को देखकर ऐसा कर रहे हैं? उद्देश्य क्या है? ये बिल्कुल उपनिवेशवादी वाला मॉडल नहीं है भाई। अंग्रेजों ने भी तो हमारे यहाँ रेल लाइनें बिछाई, नहीं बिछाई? जगह जगह उन्होंने रेल पहुंचा दी, पर क्या वो रेल लाइनें उन्होंने यहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए पहुंचाई? नहीं, उन्होंने अपना व्यापारिक माल अपना पहुंचाने के लिए, वहां से लेने के लिए और सुविधाजनक तरीके से उसको बंदरगाहों तक पहुंचाना था या तैयार माल को उन्होंने गांव तक पहुंचाना था, इसलिए उन्होंने रेल लाइनें बिछाई।
अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि उनने यहाँ के भलाई के लिए किया, वो भारत का इतना भला चाहते थे। तो आज भी कहीं ना कहीं वो मॉडल बरकरार है, वही उपनिवेशवादी तौर तरीके खत्म नहीं हुए हैं। अन्यथा भैया जरूरत तो ये भी थी ना कि गांव को आत्मनिर्भर बनाए आप वहाँ पर अच्छे स्कूल खोलें, अच्छे अस्पताल खोलें, वो आपने किया नहीं, क्योंकि उसमें उस तरह से उससे कोई ज़्यादा आपका प्रॉफिट नहीं है ना, इससे प्रॉफिट है, आप इससे वहाँ पहुँचेंगे और संसाधन ले आएंगे। तो इसी में एक और प्रश्न मेरे अंदर उठता है, बहुत बार उठ रहा था कि जो आपका जो कविता संग्रह है ये अब पहुँचिए वाला, तो उसको आपके दिमाग में कैसे आया कि इसी को शीर्षक बनाया जाए, इसी को किताब का नाम दिया जाए? ये कल तो मेरे दिमाग में, क्योंकि ये बहुचर्चित कविता थी, तो मुझे लगा कि यार इसको भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आएंगे नौला देखते पहले से परिचित हैं। फिर क्या हुआ, उस दौरान मैंने लोगों की भी राय ली, तो अन्य लोगों ने भी इसको रिकमेंड किया, और विशेष रूप से शैलेश जी ने जो है, अच्छा शैले हमारे, हाँ, उन्होंने सुझाव दिया कि ये रखो, तो मुझे भी ये बहुत पसंद आया, ये ठीक है। और फिर वो सवाल केवल सड़क का नहीं था ना, उसमें तमाम सुविधाएं अब पहुंच रही है ना गाँव में, तो वो केवल सड़क के पहुंचने के लिए नहीं रह गया, अब पहुंची हो तुम, मतलब वो स्कूल भी हो सकता है, वो अस्पताल भी हो सकता है, वो विकास भी हो सकता है, विकास तुम अब पहुंचे गांव में, जब गांव के लोग चले गए है ना, तो उसका सड़क भी है, तो तमाम वो वहाँ पर केवल सड़क नहीं है, बल्कि बड़ा उसका अलग है। तो ये हम नौला आज आए हैं यहाँ, ये पौड़ के बाद हम चले थे पिथौरागढ़ से पौड़ से बडौली से ये हम चले हैं महादेव धारा के पगडंडी पर नीचे रास्ते, यहाँ ये नौला हमको दिखे हैं। इससे पहले भी एक नौला हमने देखा, वो थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया था, ये भी मॉडिफाइड है, पर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें नहीं, अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो जहाँ से स्रोत है ना जल का, उसको उस स्रोत को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने इसका जो जहाँ जल संग्रहण होता है जिस स्थान पर, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा है। तो ऊपर का ढांचा जरूर इन्होंने बदला है, और उसमें भी मुझे लगता है कि बाहर सीमेंट लगा रखा है, ज्यादा कोई ये बाद में शायद बनाया है नहाने धोने का, ये नहाने धोने का है। यहाँ भी मूर्ति दिख रही है, देखिए, हाँ, ये भी कोई बहुत पुरानी मूर्ति है।